आज हम बात करने जा रहे हैं कंसेंट के विषय पे। कंसेंट क्या होता है? सर्जरी से पहले किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर सर्जरी करने से पहले आपको एडमिट जब करता है तो आपका कंसेंट लेता है कि हम आप पे ये सर्जरी करने जा रहे हैं, इसके ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। कि अगर आपको फुल फ्रीडम दी जाती है कि आपको कुछ क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में उस सर्जरी से रिलेटेड, आपकी क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या आप दवाई से ठीक हो सकते हैं, कि आपको क्यों सर्जरी कराई जा रही है, तो आपके पास फुल फ्रीडम होती है कि आप डॉक्टर से पूछें, सर्जन से अपने। 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है ये कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? इसमें सर्जन आपको बताएगा कि इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसके क्या रिस्क हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जो सर्जरी आपके पे परफॉर्म करी जा रही है और क्यों करी जा रही है। कोई आपके इसमें रिस्क फैक्टर, मतलब बाद में क्या पोस्ट ऑपरेटिव आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके बारे में आपको रूबरू करा जाता है। इसी सब के बारे में आपका रिटन फॉर्म भी लिया आपके। अगर वो ज़्यादा हैविली सेडेटेड नहीं है, पेशेंट्स अगर मेंटली इम्पेयर्ड नहीं है, क्रिटिकली इल नहीं है, अगर वो अपना लीगली एबल है कंसेंट देने के लिए, तो पेशेंट खुद भी एक कंसेंट देता है। अगर ये सब सिचुएशंस हैं उसके साथ कि वो मेंटली इम्पेयर्ड है, हैविली सेडेटेड है, क्रिटिकली इल है, तो इस सिचुएशन में द नेक्स्ट ऑफ द किन, जो उसकी स्पाउस हो गई, हस्बैंड या वाइफ, या अडल्ट चाइल्ड, उनका अगर कोई बड़ा पेशेंट है, उसका अडल्ट बेटा या बेटी, अडल्ट सिबलिंग या पर्सन विद मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये दे सकते हैं कंसेंट। दे कैन एक्ट एज ए सरोगेट एंड साइन द कंसेंट फॉर्म। कोई बच्चे हैं 18 से नीचे, तो उनको कंसेंट तो वो नहीं देते, तो उसको कंसेंट उनका देते हैं उनके पेरेंट। सिग्नेचर किसी भी एक पेरेंट या फिर गार्जियन का इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद जो आपकी सर्जरी है या कुछ भी आपको इंस्पेक्शन करना है, एग्जामिनेशन करना है, तभी कर सकते हैं। इसलिए कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक फॉर्म होता है, चेकलिस्ट होती है बेसिकली, ये आपको पेशेंट को या फिर जो भी नियरर उसका है, तो ये होता है एक चेकलिस्ट टाइप। इसमें पूछा जाता है कि आपको बताया गया है कि ये थेरेपी होने वाली है आपके ऊपर। इसमें आपको रिस्क पूछी जाती हैं कि आपको पता है कि क्या रिस्क है सर्जरी के, क्या बेनिफिट्स हैं, आपको पता है क्या इसके बारे में कि आपके बच्चे को या नियर जो भी आपका पेशेंट आया है उसको क्या हेल्प मिल सकती है सर्जरी के बाद से। तो ऐसे कुछ फर्दर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो आपको चेकलिस्ट करने पड़ते हैं। बोलते हैं ना कि ऑपरेशन होने से पहले फॉर्म फिलिंग करना है हमको, डॉक्यूमेंटेशन साइन करने, तो वो बेसिकली उसमें एक डॉक्यूमेंट ये भी होता है कंसेंट का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करते हैं पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप में। एक कंसेंट का उसमें कम्युनिकेशन भी आता है पॉइंट कि एक्सप्लेन द सर्जिकल ट्रीटमेंट। पेशेंट को आप अच्छे से एक सर्जिकल ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करो, उसको ऑल्टरनेटिव्स बताओ, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो भी दे सकते हैं आप वो उसको एक्सप्लेन करो। डिस्कस पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स, जो सर्जरी के पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स हैं आप उसको एक्सप्लेन करो। ऑब्टेन रिटन कंसेंट, हर जो कंसेंट आप लिख रहे हो, पूछ रहे हो मतलब पेशेंट से, वो आपको रिटन फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। बाद में कोई लीगल केस होता है कि पेशेंट आपसे बोले कि डॉक्टर के पास कि हमको बताया नहीं गया था, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन इन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आपके पास। अलाउ पेशेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, ये भी नहीं है कि डॉक्टर से बोला जा रहा है, पेशेंट को भी मौका मिलता है पूछने का क्वेश्चन। इवेंचुअली पेशेंट के ऊपर सर्जरी परफॉर्म करनी है तो पेशेंट को भी पूरा 1-to-1 इंटरेक्शन अच्छे से होता है। यूज ऑफ विजुअल एड्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंसेंट प्रोसेस, तो ये हमारी बेसिक कंसेंट की प्रोसेस होती है कंसेंट लेने की। कंसेंट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कंसेंट के बारे में। कंसेंट हम मॉडर्न में पढ़ते हैं, अब क्या आयुर्वेद में भी कंसेंट के बारे में बात होती थी पहले के बारे में? तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। तो जी हाँ, कंसेंट जो है हमारे में आयुर्वेद में भी हज़ारों साल पहले भी हमारे जो आचार्य थे उन्होंने कंसेंट का टॉपिक डिस्कस किया था। तो सुश्रुत संहिता में अश्मरी चिकित्सा है, चैप्टर 7 चिकित्सा स्थान में। अश्मरी चिकित्सा में एक श्लोक दिया गया है, 27वां श्लोक है। श्लोक गोज लाइक, यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है किस चीज़ का? कंसेंट का। अब उसको कंसेंट वर्ड नहीं दिया गया है, कंसेंट की जगह क्या बोला गया है कि राजा से विमर्श करना है। राजा नहीं तो जो भी वहाँ वरिष्ठ है वहाँ पे, उसको जो अश्मरी चिकित्सा होती है, अश्मरी को हमें जघन्य कर्म, अश्मरी चिकित्सा को जघन्य कर्म बोला गया, क्योंकि कितना इसमें बोला गया है शल्य कर्म की कुशलता शल्यहर्ता के लिए भी सफलता संदिग्ध होती है। इस प्रकार कठिनाइयों के कारण ही इसे जघन्य कर्म मानकर इसका वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये बहुत कठिन प्रोसीजर माना गया है शल्य चिकित्सा में भी, अश्मरी चिकित्सा करना। जो उसकी जो सर्जरी की जाती है अश्मरी कैलकुलाई निकालने की, वो एक बहुत ज़्यादा टफ माना गया मतलब चीज़। ठीक है, इसीलिए से जघन्य कर्म बोला गया। तो इसी अश्मरी चिकित्सा के अंदर एक वर्णन आया है, शल्य चिकित्सा के अंदर क्या वर्णन आया है? श्लोक क्या बोला गया है? अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत तस्मात् अपृच्छ कर्तव्य ईश्वरम साधु कारणा। क्या हिंदी है इसकी? हिंदी देखते हैं। अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु, अक्रिया बिना अगर चिकित्सा अगर ना करें अश्मरी को ऐसे छोड़ दिया जाए
तो निश्चित ही द्रव्यो ही मृत्यु, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्रियायाम संशयो भवेत, अगर क्रिया करी गई है, चिकित्सा का उसका क्रिया गया है, शल्य कर्म उस पर किया गया है, निकाला गया है, तो संशय भवेत, जो क्रिया की गई है वो भी संदिग्ध ही रहती है। तस्मात् अपृच्छ, इसीलिए कहा गया है कि पूछना चाहिए। कर्तव्यम ईश्वरम साधु कारणा, जो वहाँ पर राजा हो या उसके परिजन हो, उससे हमें विचार विमर्श करना चाहिए। शुभ चिंतकों को परिजन या राजा से इन संबंध में विचार विमर्श कर शल्यकर्म तभी करना चाहिए। तो हमारे सुश्रुत संहिता में भी कंसेंट के बारे में बोला गया था। इसकी हिंदी एक बार देख लेते हैं। शल्यकर्म के लिए राजा की आज्ञा, यदि अश्वरी की चिकित्सा ना की जाए तो रोगी की मृत्यु निश्चित है और शल्यकर्म करने पर सफलता संदिग्ध है। अतः शुभ चिंतक को परिजनों या राजा से इन संबंध में विचार विमर्श कर शल्यकर्म करना चाहिए। तो ये हमारा श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज अ प्रैक्टिशनर आपको ये श्लोक पता होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे कि आयुर्वेद में कंसेंट के बारे में कुछ है, तो जी हाँ, अश्मरी चिकित्सा में चिकित्सा स्थान, सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अश्मरी अध्याय में दिया गया है विमर्श के बारे में, पूछने के बारे में। ठीक है, विचार विमर्श करना है हमको शल्यकर्म से पहले। तो ये श्लोक क्या है, दोबारा रिपीट करती हूँ। अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु, क्रियायाम संशयो भवेत, तस्मात् अपृच्छ्यम कर्तव्यम ईश्वरम साधु कारणा। तो दिस वॉज आवर वीडियो फॉर टुडे। हम इसी तरह से और भी फर्दर वीडियोज़ लाएंगे इस चैनल पर। जो फाइनल प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, जो आप चाहते हो फर्स्ट प्रॉफ की वीडियोस, कुछ नोट्स हो, कुछ टॉपिक हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।